जी बहुत शुक्रिया आपका फैसल, थैंक यू वेरी मच। आपको ये एस्टेब्लिशमेंट के करीब समझा जाता है, जो पाकिस्तान के टॉप के बड़े लोग हैं उनके साथ आपका साफ ज़ाहिर है मिलना जुलना भी है, और आपने इस बात को हमेशा ये ओन भी किया है। आप ये पिछले कुछ 2-3 दिनों से हम देख रहे हैं, या कुछ अरसे से आप जब हुकूमत पे तनकीद करते हैं, प्राइम मिनिस्टर पे करते हैं, इनकी नलायकियों पे, नाअहलियों पे और इस तरह की चीज़ें एक्सपोज करते हैं, तो आम तसर तो ये जाएगा कि फिर पाकिस्तानी आर्मी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो नवाज शरीफ साहब, इनकी हुकूमत, इनके वज़ीरों से नाखुश है, लिहाजा जो बातें आप कह रहे हैं तो वो हुकूमत भी यही समझेगी कि अगेन इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से आ रही है। ऑलरेडी हुकूमत अंडर प्रेशर है PTI की तरफ से, ऊपर से आप जब हीट उनको देते हैं ज़रा थोड़ा सा वो मज़ीद मसाइल में आते हैं। तो आपको लगता नहीं है कि आप एक तरह की मैसेजिंग कर रहे हैं अगेन इसको हुकूमत को फ्राम एस्टेब्लिशमेंट? देखिए रऊफ साहब, सबसे पहले तो ये कि मैं अपने रिश्ते, दोस्ती और दुश्मनी में खुल के निभाता हूँ जी। अपना सर भी दे देता हूँ, दूसरे का सर भी ले लेता हूँ, ये आपको भी पता है सर। उसमें चाहे मीडिया हो, और अगर मैं शर्माता नहीं कहते हुए कि मैं प्रो एस्टेब्लिशमेंट और प्रो जुडिशरी हूँ, मैं हूँ, ठीक है। जिनके आप जाके कमरों में तस्वीरें खिंचाने के लिए तड़प रहे होते हैं लाइन लगाने के लिए, लेकिन बाहर आप गालियां देते हैं, मैं उसके खिलाफ हूँ। जिनके आप पैर पड़ते हैं, कॉम्प्रोमाइज होते हैं, उनको बाहर असेंबलियों में जाके नारे लगा रहे होते हैं बदमाशी के और गुंडागर्दी के और मौला जट के, मैं उसके खिलाफ हूँ। जो आप अंदर है वो बाहर भी, तो मेरी इसके अंदर बड़ी क्लैरिटी है। वो कुर्बानियां देते हैं, हम इज्जत से करते हैं, ना मैंने उनसे कोई पैसा कमाया, ना उनसे कोई ठेका लिया है, ना किसी और से कमाई की है, ना कोई ठेका लिया है। तो मेरी क्लैरिटी बहुत क्लियर है, ठीक है जी। नंबर 1। नंबर 2 ये कि मेरा अपना भी एनालिसिस है, चाहे मेरी 0.1% की सियासत हो, चाहे मेरी सियासत ना हो, चाहे मैं कारकुन ना कहलाऊं या जो भी ना कहलाऊं, लेकिन मेरी अपनी एक एनालिसिस है, मेरा अपना विजन है। मैं पढ़ा लिखा हूँ, आंखों से देखता हूँ, अंधा नहीं हूँ, मुंह से बोलता हूँ, जबान है, दिमाग है, दिल है। मैंने तो आपको इमरान खान साहब की 2022 में बता दिया था कि क्या होने वाला है, तो क्या उसकी भी स्क्रिप्ट किसी ने मुझे लिख के दे दी थी। जब फैज अमीद के खिलाफ मैं खड़ा हुआ, जब वर्दी में DTI थे, तो मैं फौज का तर्जुमान क्यों नहीं था, मैं पुलिस का करीब था। और अगर मैं आज नून लीग की बात कर रहा हूं, तो अगर नून लीग अपनी हमाकत में मार्केट नहीं कर सकती, अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती, सस्ती चीजों को मार्केट नहीं कर पा सकती, पीरनी या बुशरा बीबी के नैरेटिव को बारीकी से आग लगा के रियासत और पठानों को आमने सामने खड़ा करने की कोशिश करती है, फौज को PTI के सामने खड़ा करने की कोशिश करती है, तासुर देती है, जबकि वो खुद उसके आमने सामने खड़ी है, तो फिर आपको मैं क्या कहूंगा? मैं उनसे कहूंगा ये बहुत लाइक है। क्यों सर, मेरी तो कोई फाइल मुझे लेके जमीन नहीं लौट कर आनी, मुझे कोई ठेका नहीं लेना, मैं किसी का बापा नहीं खाता, मुझे वजारत नहीं बननी, मुझे उनकी पार्टी का हिस्सा नहीं बनना, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। आप ये काम करेंगे, सपोर्ट करूंगा, नहीं ठीक काम करेंगे अपने उतार दूंगा सर, मेरा तो बहुत सीधा हिसाब किताब। अच्छा नहीं, आपकी बातों से लग रहा है कि ये हुकूमत तो नालायक है, इनका जानबूझकर ये चाहते हैं PTI और फौज जो एक दूसरे से अंगेज रहें, लड़ते रहें और ये महफूज रहें। आपकी बातों से तो ये तसव्वुर लग रहा है कि उन दोनों को लड़ा के खुश है।